पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय मॉडल मुस्कान शर्मा की हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाने का दावा किया है। हत्या के मुख्य आरोपी 26 वर्षीय आकिब उर्फ इमरान को राजौरी गार्डन के रघुबीर नगर नाला रोड पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में कुल 3 गोलियां पुलिस ने मारी हैं। इस इलाज के दौरान उसे गुरु गोविंद सिंह अस्पताल रघुबीर नगर में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार 26 अगस्त की शाम तिलक नगर स्थित घर में जब मुस्कान शर्मा अकेली थी, इस दौरान चौखंडी गांव तिलक नगर का रहने वाला आकिब उर्फ इमरान उसके घर पहुंचा। जांच में सामने आया कि वो शाम करीब 5:45 पर दाखिल हुआ और लगभग 6 बजे बाहर निकला। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस ने उसकी गतिविधियों को ट्रेस किया और उसे हत्या का मुख्य संदिग्ध माना। अन्य फुटेज भी उसके आगे के रास्ते और गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। बताया जा रहा है कि मुस्कान और आकिब की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले तिलक नगर स्थित 7 जोन जिम में हुई थी। आकिब जिम ट्रेनर था और उसके कहने पर ही मुस्कान ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई है कि पिछले करीब 6 महीने से आकिब उर्फ इमरान मुस्कान पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इसी बात से परेशान होकर मुस्कान ने करीब 4 महीने पहले उससे दूरी बना ली थी और बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद आकिब को शक होने लगा था कि मुस्कान की किसी दूसरे युवक से नज़दीकियां बढ़ रही हैं। इसी शक के चलते उसके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ने की बात सामने आई है। इस हत्याकांड वाले दिन भी आकिब ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कथित तौर पर संकेत दिया था कि अगर मुस्कान उसकी नहीं हुई तो वो खुद की जान ले सकता है। पुलिस अब उसके मोबाइल फ़ोन, कॉल डिटेल्स, इंटरनेट मीडिया गतिविधियों और अन्य डिजिटल सबूतों की गहराई से जांच कर रही है। वारदात के दिन मुस्कान की मां और उसका छोटा भाई आकाश शाम के समय बाजार गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक आकिब को जानकारी थी कि उस वक्त मुस्कान घर पर अकेली है। इसी का फ़ायदा उठाकर वो घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। इसके बाद आकिब ने रसोई में इस्तेमाल होने वाला चाकू मुस्कान के पेट और सीने में कई बार उससे वार किए। गंभीर रूप से घायल मुस्कान को वहीं छोड़कर जो इमरान है वो फरार हो गया। शाम करीब 6:45 बजे जब घरेलू सहायिका काम के लिए घर पहुंची, उसने मुस्कान को बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में देखा। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे अमर लीला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को मुस्कान के हाथ पर बचाव के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। आमतौर पर जब चाकू से हमला होता है, पीड़ित वार को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से जांच अधिकारियों को आशंका है कि हमला करने से पहले इमरान ने मुस्कान का गला दबाकर उसे बेसुध किया होगा। हालांकि इस पहलू की जांच अभी जारी है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल रसोई का जो चाकू है उसे बरामद कर लिया है। मुस्कान अपने 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उसकी 2 बड़ी बहनें मुंबई और चंडीगढ़ में रहती हैं। घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को बारीकी से खंगाला है। फुटेज में आकिब को सफ़ेद शर्ट में मुस्कान के घर की ओर जाते हुए और बाद में तेजी से बाहर निकलते हुए देखा गया है। पुलिस के मुताबिक उसकी मौजूदगी और गतिविधियों ने जांच को आरोपी तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी जिला पुलिस ने करीब 15 टीमें गठित कर अलग अलग इलाकों में तलाशी शुरू की थी। इसमें स्पेशल स्टाफ, AATS, नारकोटिक्स स्क्वाड, दिल्ली तिलक नगर सब डिवीज़न की एक्ट टीमें, स्थानीय पुलिस और अन्य विशेष टीमें शामिल थी। संभावित ठिकानों, रास्तों और भागने के संभावित जो सड़कें हैं उन पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी थी। 27 अगस्त की रात करीब 10:55 पर पुलिस को सूचना मिली कि आकिब उर्फ इमरान रघुबीर नगर नाला रोड की तरफ घूम रहा है। स्पेशल स्टाफ और AATS ने संयुक्त टीम बनाकर मौके पर पहुंचकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय नाला रोड राजौरी गार्डन के पास घेराबंदी की थी। रात करीब 11:15 पर पुलिस ने आरोपी को देख लिया था। पुलिस ने अपनी पहचान बताकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार कहा, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर पिस्तौल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कुल 4 राउंड फायरिंग किए। खतरा देखते हुए हेड कांस्टेबल जितेंद्र ने पहले चेतावनी के तौर पर हवा में गोली चलाई, लेकिन आरोपी नहीं रुका। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा और आरोपी को काबू करने के लिए फायरिंग की। हेड कांस्टेबल जितेंद्र और हेड कांस्टेबल नंद किशोर ने आरोपी के पैरों की तरफ 3-3 राउंड यानी कि कुल 6 गोलियां चलाई। इस कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में कुल 3 गोलियां लगी हैं और वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस की ओर से
तकरीबन 7 राउंड फायरिंग किए जाने की बात प्रेस रिलीज में कही गई है, जिसमें से एक चेतावनी फायर भी था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी नहीं रुका। घायल आरोपी को तत्काल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल रघुबीर नगर ले जाया गया। पुलिस ने मुठभेड़ और फायरिंग को लेकर राजौरी गढ़न थाने में अलग से एक FIR दर्ज की है, जिसमें BNS की धारा 221, 132 और 109(1) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आकिब के खिलाफ पहले भी दो मामले हैं वो दर्ज मिले हैं। इसमें तिलक नगर थाने में एक FIR दर्ज मिली है, जिसमें IPC की धारा 323, 341, 354, 354D, 509 और 34 तथा पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दूसरे मामले में एक FIR 2021 में हुई थी, जिसमें IPC की धारा 108 के तहत केस दर्ज है। हत्या की जांच के साथ पुलिस आरोपी के मुस्कान के साथ संबंध, शादी के दबाव, सोशल मीडिया पोस्ट, मोबाइल डेटा और वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां तलाश रही है। विवाद के बाद 7 जोन जिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आकिब से जुड़े जो भी वीडियोस हैं वो सभी रिमूव कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और जो भी डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक तथा अन्य जो सबूत हैं उनके आधार पर घटनाक्रम को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा रहा है। फिलहाल ये जो हैरान करने वाली वारदात सामने आई थी, इसका बहुत जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए वेस्ट दिल्ली की पुलिस ने पूरा मामला निपटा दिया है और जो आरोपी है इमरान उर्फ आकिब, उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।